वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस चैनल इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स। तो शुरू करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट, तो सबसे पहले जो इसका पहला कंसेप्ट है वो है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपको चीज मिली है। अगर आप एज ए शॉपकीपर हो, आपको कोई चीज जिस प्राइस में मिली है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जिस पे आप उसको बेचते हो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी 10 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेची, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस। यस, आपको लॉस होगा। तो आपको इस केस में होता है लॉस। लॉस आप कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कैसे करते हैं लॉस। लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, याद रखना ये। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज। हम लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कितना प्रतिशत लॉस हुआ है आपको, तो हम लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय जितना कॉस्ट प्राइस होगा, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आप लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पहला टाइप। अब सेकंड टाइप है अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। मान लो अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, कोई चीज जो आपने 10 रुपए में खरीदी थी उसको आपने कितने रुपए में बेचा, 15 रुपए में। ठीक है, 10 रुपीज की कोई चीज अगर आप 15 रुपीज में सेल करते हो तो आपको क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा आपको? यस, इस केस में आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपीज का, 5 है ना। इस केस में आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल सा है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर उसी तरह से एग्जैक्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसा लॉस परसेंटेज निकाला था। प्रॉफिट कितने का हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही आएगा हर बार नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये है फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। क्लियर हो गया? अब एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोनों का। पहले इधर लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है, लॉस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 540 रुपीज। मान लो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 540 रुपीज है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज। ठीक है, कितना है, 500 रुपीज। तो आपको ये बताना है इस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, बड़ा है, तो क्या हुआ आपको 540 की का जो आर्टिकल था आपने कितने में बेचा, 500 में। तो आपको क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, लॉस हो गया ना। कितने रुपीज का लॉस हुआ जी आपको, कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस 540, इसमें से माइनस करो सेलिंग प्राइस जितने में आपने उसको बेचा, तो कितने का आया लॉस, 40 रुपीज का लॉस आया आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे लॉस परसेंटेज निकालना है कि आप ये फाइंड करो कि लॉस परसेंटेज कितना है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज जैसा मैंने बताया, लॉस जितना हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लॉस ऊपर लिखो, और कॉस्ट प्राइस कितना था 540 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली काट दो। अभी देखो 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 जार 4, ये कितने से कटेगा, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14। अब ये बन रहा है 200/27। आप इसको डिवाइड करो, जितना आया उतना प्रतिशत आपको क्या होगा, लॉस। 200 को 27 से डिवाइड करना है। ठीक है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करना,
तो वो होगा आपका लॉस परसेंट। क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं किसका, प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 350 रुपीज, मान लो ये है कॉस्ट प्राइस, या फिर 300 रुपीज है कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमने बेचा है कितने में, 350 ले रहा हूं मैं, 350 रुपीज। क्लियर है। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट है 300 रुपीज, दुकानदार को 300 रुपए में पड़ी है, और उसने उसको बेचा कितने में, 350 रुपीज में। तो इस होल ट्रांजैक्शन में देखो क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है ना कॉस्ट प्राइस से। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट या लॉस, उसको हुआ है प्रॉफिट। लॉस। किसको हो रहा है 300 की चीज 350 में बेच रहे हैं, 300 का चीज कितने में बेच रहे हैं, 350 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ है बेटा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भरो सेलिंग प्राइस 350 में से 300 माइनस करना है कितना, 50 रुपीज। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट कितना हुआ उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था 300, उसको नीचे लिखना। देखो प्रॉफिट कितना हुआ, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 कैंसिल, क्या बचा 50 डिवाइडेड बाय 3, ये बच गया जी इतना परसेंट। इसको डिवाइड करो मिक्स फ्रैक्शन या फिर पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, दैट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस पता होगा और सेलिंग प्राइस पता होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसी तरह से मार्क प्राइस होता है। देख लेना, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो उसमें क्या होता है, एक स्टिकर सा लगा होता है, उसमें लिखा होता है प्राइस, जो प्राइस होता है तो वो लिखा होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ओके, अगर हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता होगा तो मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होता है जब डिस्काउंट मिलता है ना। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगा जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सिंपल, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेटा आप क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको, ये डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये है डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने बुक खरीदी कहीं से, उसमें मार्क प्राइस था, बुक में मार्क प्राइस था 550 रुपीज। कितना था, 550 रुपीज। और जब आपने खरीदी वो, तो दुकानदार ने आपको बेचा इसको 400 रुपीज में। अब आप ये बताओ, देखो मार्क प्राइस था 550, जब आपने खरीदी कितने में दी आपको उसने, 400 रुपीज की। इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला, कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला, 750 का। यस, डिस्काउंट कितने का मिला आपको, क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना माइनस इतना, 550 माइनस 400, कितना 550 माइनस 400 कितना होता है, 150 रुपीज। ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं कि कितने का होगा डिस्काउंट, कितने का मिला आपको, 150 रुपीज का। क्लियर है। ओके, अगर 150 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, तो अगले स्टेप में क्या निकालेंगे आप, डिस्काउंट परसेंटेज। फॉर्मूला यहां पर है, डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे निकलेगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोला मैंने आपको, क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऊपर लिखो, जैसे यहां फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन 100, सॉरी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट है 150 अपॉन मार्क प्राइस कितना है जी, मार्क प्राइस था 550 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, 1 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब आप इसको कट कर सकते हैं 3 के टेबल से, 5 3 या 5 के टेबल से करो, 5 3 15, 5 11 55, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 300/11। क्लियर।
इस तरह से आप डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके जो निकलेगा दैट विल बी द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉस, प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।